चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा ग्राफ मॉडल। तो अब देखते हैं कि जो ग्राफ मॉडल है वो किस तरीके से वर्कआउट करता है। ठीक है, तो नाउ सेकंड पॉइंट है इसमें क्लाइंट सर्वर मॉडल। दिस इज योर सेकंड लेक्चर इन यूनिट 2। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है कि जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, वाट एवर, ये तो इंडिविजुअल क्लाइंट करके बताया गया हुआ, वो क्लाइंट जो हमारा होता है वो इंटरेक्शन करता है थ्रू द सीक्वेंस ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। देयर आर सो मैनी, जैसे सर्वर ओरिएंटेड कम्युनिकेशन मॉडल हो गया, तो ये क्या है कि सर्वर ओरिएंटेड है। दूसरा, ये हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शंस होता है ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशंस का, और आरपीसी के साथ होता है जो कि होता है मैसेज पासिंग कम्युनिकेशन। यहाँ आईपीसी हो गया इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, और आरपीसी हो गया रिमोट प्रोसीजर कॉल। ये सब के सब मैसेज पासिंग के लिए। ठीक है, तो अगर क्लाइंट सर्वर मॉडल की मैं बात करूं तो क्लाइंट और मॉडल आपस में क्या करेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे और ये रिप्लाई करेगा। व्हाट इज द कम्युनिकेशन, क्या कम्युनिकेशन होगा, तो दिस इज द लॉजिकल कम्युनिकेशन थ्रू वी यूज द क्लाइंट एंड सर्वर। ऑल्सो अगर मैं उसके एक्चुअल कम्युनिकेशंस की बात करूं तो ये रह गया आपका कर्नल, जो कि क्लाइंट का अपना कर्नल होता है और फिर सर्वर का अपना कर्नल होता है, जो आपस में ये बात करता है। जिस तरह से नेटवर्क होता है और वो वही आपका क्या होता है, एक्चुअल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, सो दैट अगर मैं अब आगे बात करूं क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेशंस की, तो क्लाइंट एंड सर्वर जो कम्युनिकेशन होता है उसमें दो तरीके के होते हैं। एक तो आपका आरपीसी कम्युनिकेशन होता है और एक होता है मैसेज पासिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, और ये जो दोनों होते हैं वो या तो कनेक्शन ओरिएंटेड में होता है या तो फिर कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट सर्विस में होता है। ये आपका जो कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस है ये आप लोग कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़े होंगे। ठीक है, सो दिस ऑल अबाउट द आरपीसी और मैसेज पासिंग। ठीक है, तो इस तरीके से जब देखोगे आप डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में, तो आरपीसी और जो आरएमआई होता है वो कहीं ना कहीं आपके टाइम सर्विसेज को लेकर वर्कआउट करता है। टाइम सर्विसेज क्या है कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कोई ग्लोबल टाइम नहीं होता है। ठीक है, लोकल टाइम ही होता है, बट ग्लोबली उसको यूज करते हैं, लाइक लोकल टाइम प्लस डिले, लोकल टाइम प्लस डिले, इस तरह से यूज करके। तो ये होता है टाइम सर्विसेज। अगर मैं टाइम सर्विसेज को डिस्कस करूं तो इसमें जितने भी क्लॉक्स हैं आर यूज टू रिप्रेजेंट टाइम। टाइम है होता क्या, तो रिलेटिव मेजर ऑफ ए पॉइंट ऑफ टाइम, और टाइमर क्या होता है, एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ टाइम इंटरवल, जो इंटरवल होता है उसको यूज करते हैं। सो इट इज यूज टू डिस्क्राइब द कंकरेंस ऑफ इवेंट्स इन 3 डिफरेंट वेज। कौन कौन सा, पहला व्हेन एन इवेंट अगर कब हुआ, हाउ लॉन्ग इट टेक्स कितना हुआ, और विच इवेंट अगर फर्स्ट, और कौन सा इवेंट पहले हुआ। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं बात करूं तो जो क्लॉक हमारे पास निकल कर आता है डेट इज कॉल्ड द फिजिकल क्लॉक और लॉजिकल क्लॉक। तो फिजिकल क्लॉक आपके पास दो हो गया, फिजिकल और लॉजिकल। तो फिजिकल क्लॉक क्या होगा, जो रियल टाइम में क्लोज हो, जैसे क्लोज अप्रोक्सीमेशन ऑफ रियल टाइम, जैसे कि बोथ पॉइंट एंड इंटरवल। और अगर लॉजिकल क्लॉक की बात करूं तो ये लॉजिकल क्लॉक क्या हो जाता है, प्रिजर्वर्स ओनली द ऑर्डरिंग ऑफ इवेंट्स, केवल और केवल इवेंट्स को ऑर्डर करके वो प्रिजर्व्स कर लेता है, डेट इज कॉल्ड द लॉजिकल क्लॉक। अब सिंगल इंडिविजुअल देखेंगे व्हाट इज द फिजिकल क्लॉक। तो जब फिजिकल क्लॉक की बात करता हूँ तो जितने भी यूनिवर्सल टाइम कंट्रोलर हैं यूटीसी, ठीक है, वो क्या होता है, हर बार अपने डिस्ट्रीब्यूटेड टाइम सर्विसेज का अपना टाइम सर्वर होता है। ठीक है, जिस तरह से सपोज करो लंदन में कोई मैच हो रहा है 3:30 पे, तो आपको बिल्कुल रियल टाइम में ही दिखता 3:30 में। तो ऐसा तो है नहीं कि लंदन में यहाँ पे हो रहा 3:30 में और इंडिया में भी यहाँ 3:30 में ही होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है नहीं है। कुछ मिली सेकंड डिले हो, 1 हो, 5 मिली सेकंड हो, कुछ मिली सेकंड तो डिले होगा ही होगा। तो इस मिली सेकंड को कौन रोकता है, दिस टाइम सर्वर। ये टाइम सर्वर क्या करता है कि इवेंट को आने में जितना डिले लगता है उस डिले की वैल्यू को क्या कर देता है, 0। इसीलिए आपको जो टाइम होता है वो यहाँ का जो मेन टाइम होता है वही शो हो जाता है आपको इंडिया में भी। सो दिस इज द रियल टाइम, दैट इज ओके। तो यहाँ पर जो बात हो रहा है वही हो रहा है कि जो हमारा डिले उसको कंपनसेट करता है, और वो कौन करता है, वो यूटीसी सोर्सेज रहता है जो टाइम सर्वर कराता है, और टाइम सर्वर अपने क्लाइंट को करता है। इसी तरह से जो कैलिब्रेटिंग होती है डिस्क्रिपेंसी की, जो एप्लीकेशंस ऑफ फिजिकल क्लॉक्स होता है, इस तरह से जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो रियल ऑन टाइम आउट फॉर हैंडलिंग एक्सेप्शंस, वो जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो वर्कआउट करते हैं कि इसमें
हैंडलिंग एक्सेप्शन करने के लिए रियल टाइम में, सो डैट द टाइम स्टैम्पिंग ऑफ सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन। क्यों ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा इंटरनेट कनेक्शन हो वो सिक्योर हो और वो हमेशा वर्कआउट करता रहे। ये तो हो गया आपकी फिजिकल क्लॉक की बात। नाउ व्हाट इज़ द लॉजिकल क्लॉक। हमेशा याद रखिएगा लॉजिकल क्लॉक में ये वाला रिलेशंस जिसको बोलते हैं हैपेंड बिफोर रिलेशंस, ठीक है, हैपेंस बिफोर, पहले ये हुआ देन वो हुआ, तो यही लॉजिकल का वर्क है। और इस तरह से लॉजिकल क्लॉक जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में दिया था तो उन्होंने वो दिया था लैम्पोर्ट साहब ने, इसीलिए इस लॉजिकल क्लॉक को बोलते हैं लैम्पोर्ट्स लॉजिकल क्लॉक। जैसे सपोज करो दो रिलेशन है ए असाइन टू बी, तो जो टाइम ऑफ ए होगा वो ऑलवेज लेस देन टाइम ऑफ बी होगा, यही बोला था लैम्पोर्ट साहब ने, किस में, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, ठीक है। तो यही मेन चीज़ है आपको ये 3 लाइन, ठीक है। तो क्या बोलते हैं जितने भी मायने बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसमें इवेंट्स नीड होते हैं फॉर शेड्यूल्स करने के लिए या सिंक्रोनाइज करने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू द रियल टाइम क्लॉक, और इट इज़ ओनली द ऑर्डरिंग ऑफ इवेंट एग्जीक्यूशन टाइम इज ऑफ कंसर्न। जैसे लॉजिकल क्लॉक हुआ वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था उस प्रोसेस को ऑर्डर करने के लिए और उस इवेंट्स को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में मेंटेन करने के लिए। सो दीज आर द मेन थिंग्स बिहाइंड द लॉजिकल क्लॉक। इस पे क्वेश्चंस आता है वो हमेशा याद रखिएगा। दिस ऑल आर द प्रोसेस, सेंड करना, रिसीव करना, दिस इज अबाउट फॉर द लैम्पोर्ट क्लॉक, ठीक है ना। तो कहने का ये मतलब हो गया कि जब आप इसमें जब आप इन चारों में जब आप एग्जीक्यूट कराओगे, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा हर प्रोसेस का, ईच प्रोसेस इन द सिस्टम मेंटेन्स ए लॉजिकल क्लॉक। हर प्रोसेस का अपना एक लॉजिकल क्लॉक मेंटेन होता है और उस लॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करने के लिए जो रिलेशंस निकलती है वो आती है हैपेंस बिफोर रिलेशन, और वो किस लिए होती है, वो होती है लॉजिकल क्लॉक को सिंक्रोनाइज करने के लिए। और उसको शो कैसे करते हैं, ए हैपन टू बी, दैट इज event A precedes event B, or this is the within a process if event A precedes event B then C of A is less than C of B. This is the main thing, C of A is less than C of B. This is the main process, ठीक है। तो और आगे आते हैं लॉजिकल क्लॉक में कि लॉजिकल क्लॉक किसी प्रोसेस का ऑलवेज इंक्रीमेंटेड होता है बाय द आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर्स व्हेन इवेंट्स इन द प्रोसेस प्रोग्रेस। जब इवेंट्स आपका प्रोग्रेस में होता है तो उस तरीके से जब आपको दो प्रोसेसर्स होता है लाइक P1 या फिर लाइक P2, तो उस प्रोसेसर्स के बाद जितने भी आपके क्लॉक होते हैं, ठीक है, तो यही डिले जो होता है वो हर बारी मेंटेन करता है प्रोसेस को इंक्रीज करने के। वही यहाँ पे बोला आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है ना। सेकंड है कि जब भी प्रोसेस रहेगा वो इंटरैक्ट करेगा अपने विथ ईच अदर यूजिंग अ पेयर ऑफ सेंड एंड रिसीव ऑपरेशंस, ठीक है, सेंड और रिसीव ऑपरेशन। सो दीज आर कंसिडर्ड इवेंट्स एज वेल एज रूल्स ऑफ लैम्पोर्ट लॉजिकल क्लॉक, और जो रूल है वो लैम्पोर्ट्स क्लॉक का ये है, ठीक है, दिस वन इज द रूल। आपको बता दिया कि अगर ए हैपेंड बिफोर बी है तो जो उसका जो प्रेसिडेंस होता है वो C ऑफ A इज लेस देन C ऑफ B होता है, ये वाला, ठीक है। ये हर प्रोसेस का जो प्रेसिडेंस इवेंट होता है यही होता है, इसकी टाइमिंग को लेकर है और कॉस्ट को लेकर है, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट द सेकंड लेक्चर।